हंसता हुआ मौन, गौतम बुद्ध की अनोखी कथा। एक बार की बात है। पूर्णिमा की रात थी। चांद इतना चमक रहा था कि लगता था जैसे वह धरती से कोई रहस्य साझा करना चाहता हो। उसी रात गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। अचानक गांव से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगीं। बुद्ध ने आंखें खोलीं और मुस्कराए। दुख की दुनिया में इतनी हंसी, उन्होंने मन ही मन सोचा। वे गांव की ओर चल पड़े। रहस्यमयी हंसी का कारण। गांव में एक अजीब दृश्य था। एक आदमी तालाब के किनारे खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था। लोग उसे पागल समझ रहे थे। बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, तुम क्यों हंस रहे हो? वह आदमी बोला, क्योंकि मुझे आज पता चला कि मैं सारी जिंदगी गलत जगह खोज रहा था। सब लोग हैरान। सच का आईना। उस आदमी ने तालाब के पानी की ओर इशारा किया। मैं सोचता था सुख बाहर है, धन में, लोगों में, जीत में। आज पहली बार पानी में अपना चेहरा देखा और समझ गया कि मैं खुद से ही भाग रहा था। बुद्ध जोर से नहीं हंसे, लेकिन उनकी मुस्कान इतनी गहरी थी कि पूरी रात शांत हो गई। उन्होंने कहा, जब इंसान खुद पर हंसना सीख लेता है, तब उसे रोने की जरूरत नहीं रहती। मजेदार मोड़। तभी एक शरारती बच्चा बोला, तो क्या ज्ञान पाने के लिए पहले पागल बनना पड़ता है? बुद्ध हंस पड़े और बोले, नहीं, पागलपन तो पहले से होता है। ज्ञान बस उसका पता बता देता है। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। कहानी का रहस्य। उस दिन के बाद उस गांव में कोई दुख को ज्यादा देर तक पकड़कर नहीं रखता था। लोग कहते थे, अगर दुख बहुत भारी लगे तो बुद्ध की तरह बैठो और खुद पर हल्की सी हंसी हंस लो। और कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात अगर कोई ध्यान से सुने तो पीपल के पेड़ के नीचे एक शांत सी मुस्कान हवा में तैरती है। गौतम बुद्ध और वह गांव जहां समय थक गया था। एक दिन गौतम बुद्ध एक ऐसे गांव पहुंचे जहां सब कुछ बहुत धीरे चलता था। लोग बोलते थे, पर शब्द देर से निकलते थे। बच्चे हंसते थे, पर हंसी आधे रास्ते में रुक जाती थी। बुद्ध ने पूछा, यहां समय इतना थका हुआ क्यों है? गांव के मुखिया ने कहा, क्योंकि यहां कोई कहीं पहुंचना नहीं चाहता। अजीब नियम। उस गांव में एक अजीब नियम था। जो भी जल्दी करता वह बीमार पड़ जाता। दुकानदार बोला, मैंने एक बार जल्दी बेचने की कोशिश की थी, 3 दिन सोता ही रह गया। बुद्ध चुप रहे। खाली घंटे की दुकान। गांव के बीच एक दुकान थी। खाली घंटे की दुकान। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा बैठा था। बुद्ध ने पूछा, यहां क्या मिलता है? बूढ़ा बोला, जो लोग समय से भागते हैं उन्हें यहां बैठना पड़ता है। बुद्ध का मजेदार प्रयोग। बुद्ध दुकान में बैठ गए। घंटा बीता। 2 घंटे बीते। कुछ नहीं हुआ। शिष्य घबरा गए। भगवान, हम देर कर रहे हैं। बुद्ध मुस्कराए, नहीं, पहली बार हम रुक रहे हैं। रहस्य खुला। अचानक हवा बदली। घड़ियां चलने लगीं। बच्चों की हंसी पूरी हो गई। बूढ़ा बोला, गांव ठीक हो गया। मुखिया हैरान, आपने क्या किया? बुद्ध बोले, मैंने समय को आराम करने दिया। अंत की बात। बुद्ध जाते जाते बोले, जो हर पल भागता है उसका समय भी भागता है।
जो ठहरना सीख ले, समय वहीं बैठ जाता है। आज भी कहते हैं, अगर आपकी घड़ी तेज चल रही हो तो कुछ देर, कुछ मत कीजिए। गौतम बुद्ध और वह बारिश जो भीतर बरसती थी। एक दिन बिना बादलों के बारिश होने लगी। लोग भागने लगे, लेकिन बुद्ध वहीं बैठे रहे। शिष्य बोले, भगवान, आकाश साफ है, फिर यह बारिश कैसी? बुद्ध ने हथेली आगे बढ़ाई। उस पर पानी नहीं था। उन्होंने कहा, यह बारिश बाहर नहीं, भीतर बरस रही है। रहस्यमय घटना। एक व्यक्ति आया। उसके कपड़े सूखे थे, पर आंखें भीगी हुई थीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खाली हूं। बुद्ध बोले, क्योंकि तुमने भरने की कोशिश की, खाली होने की नहीं। परीक्षा। बुद्ध ने जमीन पर एक घेरा बनाया। कहा, इसमें खड़े रहो, और जो गिरता है उसे मत रोको। आदमी खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह घबरा गया। ये रुक क्यों नहीं रहे? बुद्ध मुस्कराए, क्योंकि पहली बार तुमने उन्हें गिरने दिया है। बदलाव। बारिश रुक गई। आदमी हल्का हो गया। उसने कहा, अब मैं सूखा हूं। बुद्ध बोले, नहीं, अब तुम भीग चुके हो। अंतिम वाक्य। लोगों ने देखा, अब सूरज चमक रहा था, लेकिन बुद्ध की छाया पहले से ज्यादा गहरी थी। शिष्य ने पूछा, अब छाया क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि जिसने भीतर की बारिश देख ली, उसे रोशनी से डर नहीं लगता। और बुद्ध चुप हो गए। गौतम बुद्ध और वह दीपक जो जलता नहीं था। एक गांव में एक दीपक था, जो कभी जलता नहीं था। लोग रोज तेल डालते, बाती बदलते, मंत्र पढ़ते, पर दीपक अंधेरा ही रहता। एक दिन बुद्ध वहां पहुंचे। रहस्य की शुरुआत। गांव वाले बोले, भगवान, यह दीपक अपशकुन है। बुद्ध ने दीपक को देखा और बोले, यह दीपक नहीं, तुम्हारा मन है। उन्होंने तेल नहीं डाला, बाती नहीं बदली, बस दीपक के नीचे बैठ गए। समय की परीक्षा। घंटों बीत गए। लोग बोर हो गए। अचानक एक बच्चा बोला, भगवान, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? बुद्ध मुस्कराए, मैं कर रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं। चमत्कार नहीं, समझ। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी रोशनी दिखी। लोग चौंक गए। दीपक नहीं जला था, पर अंधेरा कम हो गया था। बुद्ध बोले, जब भीतर भागदौड़ रुकती है, तो अंधेरा खुद पीछे हटता है। सीख बिना उपदेश। गांव वालों ने पूछा, दीपक क्यों नहीं जला? बुद्ध ने कहा, क्योंकि रोशनी को जलाया नहीं जाता, उसे जगह दी जाती है। उस दिन के बाद दीपक वैसा ही रहा, पर गांव बदल गया। और बुद्ध बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। गौतम बुद्ध और वह आदमी जो सवाल छोड़ गया। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया। उसके हाथ में एक थैला था। आदमी बोला, भगवान, मेरे पास बहुत सवाल हैं। बुद्ध मुस्कराए, तो थैला नीचे रख दो। आदमी बोला, पर सवाल तो मेरे दिमाग में हैं। बुद्ध ने कहा, पहले हाथ खाली करो, फिर मन अपने आप बोलेगा। आदमी ने थैला रख दिया। थैले का रहस्य।
बुद्ध ने थैला खोला। उसमें सवाल नहीं, पत्थर थे। आदमी शर्मिंदा हुआ। ये मेरे बोझ हैं। डर, गुस्सा, तुलना, पछतावा। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और पूछा, इसे कितनी देर पकड़ सकते हो? आदमी बोला, थोड़ी देर। बुद्ध बोले, और जिंदगी भर क्यों पकड़े हो? मौन का उत्तर। बुद्ध ने पत्थर नदी में फेंक दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। आदमी चुपचाप देखता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरे सवाल कहाँ गए? बुद्ध मुस्कराए। सवाल वहीं थे जहां बोझ था। आदमी की आंखें भर आईं। अंत वह आदमी आया था सवालों के साथ, लौटा खाली हाथ। और यही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। बुद्ध बोले, जिस दिन सवाल हल्के हो जाए उस दिन जवाब जरूरत नहीं रहते। आदमी बिना कुछ पूछे शांत होकर चला गया। गौतम बुद्ध और वह परछाई जो साथ नहीं छोड़ती थी। एक नगर में एक युवक रहता था। उसे लगता था कि उसकी परछाई हमेशा उससे एक कदम आगे चलती है। वह डर गया। लोगों से बोला, मेरी परछाई मुझे छोड़ती नहीं। शायद यह मेरा भविष्य है। लोग उसे बुद्ध के पास ले गए। परछाई का प्रश्न। युवक बोला, भगवान, मेरी परछाई मुझसे आगे क्यों चलती है? बुद्ध ने दीपक बुझा दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। बुद्ध बोले, अब बताओ परछाई कहाँ है? युवक चुप हो गया। उल्टी चाल। बुद्ध बोले, मेरे पीछे चलो। युवक चला। परछाई पीछे आई। बुद्ध मुस्कराए, जिसे तुम भविष्य समझ रहे थे वह बस रोशनी की चाल थी। युवक बोला, तो डर किसका था? बुद्ध ने कहा, उसका जो खुद से आगे भाग रहा था। अंत युवक ने पहली बार धीमे चलना सीखा। परछाई वहीं थी, लेकिन अब डर नहीं था। बुद्ध बोले, जो वर्तमान में ठहर जाए उसकी परछाई भी शांत हो जाती है। युवक नतमस्तक हुआ और हल्का होकर लौट गया। गौतम बुद्ध और वह रास्ता जो चलता था। एक गांव के बाहर एक अजीब रास्ता था। लोग कहते थे, यह रास्ता कभी एक जैसा नहीं रहता। जो भी उस पर चलता वह मंजिल तक नहीं पहुंचता। एक दिन गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। चलता हुआ रास्ता। एक शिष्य बोला, भगवान, लोग कहते हैं रास्ता चलता है। बुद्ध ने कहा, तो चलो इसे चलते हुए देखते हैं। वे 3 कदम चले। रास्ता मुड़ गया। 5 कदम चले। रास्ता लंबा हो गया। शिष्य घबरा गए। यह हमें भटका रहा है। बुद्ध का रहस्य। बुद्ध रुक गए। रास्ता भी रुक गया। बुद्ध मुस्कराए और बोले, रास्ता नहीं चलता, चलती तुम्हारी जल्दी है। शिष्यों ने फिर चलना शुरू किया। धीरे। अब रास्ता सीधा था। सच्ची मंजिल। एक शिष्य बोला, तो मंजिल कहाँ है? बुद्ध ने कहा, जब रास्ता स्थिर हो जाए समझो मंजिल पास है। शिष्य समझ गए। भागते मन को रास्ता भी भटका देता है। रास्ता अब भी था, लेकिन डर नहीं था।